आज हम संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात वे स्रोत जो भारत के संविधान में नहीं थे और जिन्हें दूसरे देशों से लाकर भारत के संविधान में जोड़ा गया है, जिनमें पहला देश अमेरिका है। अमेरिका देश से मौलिक अधिकार यानी कि भाग 3 के अंतर्गत हमें जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हैं उसे अमेरिका के संविधान से लाया गया है। वहीं दूसरा है सर्वोच्च, संविधान सर्वोच्च होगा, अर्थात भारत में संविधान से ऊपर कोई नहीं हो सकता है, कोई ग्रंथ नहीं हो सकता है, कोई धर्म नहीं हो सकता है। आगे स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, न्यायपालिका पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। आगे है निर्वाचित राष्ट्रपति, अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव होगा और राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं भारत के 28 राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ना, उसमें संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल और केवल दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ना कि मनोनीत सदस्य। जबकि वही राष्ट्रपति के महाभियोग पर दोनों सदन के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। इसके अलावा अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद आया है एवं इसके अलावा प्रस्तावना, जिसे हम संविधान की कुंजी भी कहते हैं, वो भी हम अमेरिका से लाया गया है। दूसरा देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, याद रहे कि प्रस्तावना अमेरिका से जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लाई गई है। इसके अलावा संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 108 के अंतर्गत बुलाई जाती है। संयुक्त अधिवेशन तब बुलाई जाती है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किसी विधेयक को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाती है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कार्य 108 अनुच्छेद के तहत करते हैं। समवर्ती सूची, हमारे संविधान में मुख्यतः 3 सूची का प्रावधान है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, जिनमें समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है। अगला देश है रूस। रूस से मौलिक कर्तव्य लाया गया है और मौलिक कर्तव्य की चर्चा हमारे संविधान के भाग के 4 के क में है, जिसे 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य हमारे भारत के मूल संविधान में नहीं था। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि हमारे प्रस्तावना के तहत जो 3 प्रकार के न्याय दी गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीनों न्याय रूस के संविधान से ली गई है। ब्रिटेन, विधि का शासन यानी कि संविधान का शासन, संसदीय प्रणाली यानी कि संसद की व्यवस्था, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल की व्यवस्था, एकल नागरिकता यानी कि केवल और केवल एकल नागरिकता मिल सकती है, जबकि वही अमेरिका देश में दोहरी नागरिकता दी जाती है, वहाँ की राज्य की नागरिकता और वहाँ के देश की नागरिकता, जबकि भारत में केवल और केवल भारत देश की नागरिकता दी जाती है, ना कि राज्य की नागरिकता दी जाती है। द्विसदन प्रणाली यानी कि केंद्र और राज्य दोनों में द्विसदन की प्रणाली की व्यवस्था जो आई है वो है ब्रिटेन से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा संविधान में कोई भी विधेयक जोड़ा जाता है या फिर कोई भी विधेयक को संविधान से बाहर निकाला जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में और
भाग 20 के अंतर्गत आती है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य अर्थात राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अर्थात चुनाव, ये भी हमें दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लाया गया है। आयरलैंड के संविधान, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा भारत के भाग 4 में की गई है। इसके अलावा राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान तथा सामाजिक सेवा में 12 सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान, यानी कि राष्ट्रपति को किस प्रकार से निर्वाचित की जाएगी। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जबकि कनाडा के संविधान से राज्यपाल की नियुक्ति, शक्ति का विभाजन और संघात्मक शासन प्रणाली।